नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो एक रेगुलर हमारे पास क्वेरी है कि भगंदर के इलाज के बाद दोबारा तो नहीं होगा। तो भगंदर का इलाज अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रक्रिया होती है और उसके अनुसार ही रिकरेंस रेट होता है। रिकरेंस मतलब दोबारा होने का चांस जो होता है। तो जो मॉडर्न सर्जरी है, रीओपन करते हैं तो निश्चित रूप से मरीज दोबारा फिस्टुला लेके आता है, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है, जो जड़ है, वो खत्म नहीं होती है। इसके अलावा अगर दूसरा रहता है कि क्या फिस्टुला वहीं पे दोबारा होगा या दूसरी जगह होगा, तो इसके बारे में कहना कठिन होता है कि जहां भी एनल क्रिप का इन्फेक्शन होगा वहां से फिस्टुला बनेगा। छारसूत्र में अगर बात करें तो फिस्टुला में जो छारसूत्र है, इसका रिकरेंस रेट बहुत कम है, 2 से 3% है। ये तभी दोबारा छारसूत्र के बाद होता है कि जब दूसरा एनल क्रिप इन्फेक्शन हो, या कोई ऐसा ट्रैक हो जो छूट गया हो, जो हम छारसूत्र के दौरान न ले पाए हो, या कोई फॉल्स ट्रैक बन गया हो, या फिर वो दोबारा इन्फेक्ट कर गया हो। तो छारसूत्र की अगर बात करें तो छारसूत्र में इसका परसेंटेज, रिकरेंस का परसेंटेज एकदम कम हो जाता है। रीजन ये होता है कि छारसूत्र को जब हम लोग लाइगेट करते हैं, जो अंदर की क्रिप्ट है उसी के ऊपर से गुजरते हैं, और छारसूत्र में जो अपामार्ग क्षार होता है, सुनोई होता है, हरिद्रा होता है, ये तीनों जो काम होता है वो एनल क्रिप्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जैसे कोई पेड़ है, अगर उसकी जड़ को हम जला देते हैं तो ऊपर से पेड़ के पत्ते सब सूख जाते हैं। इसी तरह फिस्टुला होता है कि जब हम यहाँ की जड़ इसको जलाए होते हैं तभी आगे का जो फिस्टुला है वो ठीक होता है। अगर यहाँ पे पूरा इन्फेक्शन थोड़ा भी रह गया तो दोबारा होता है। तो जब भी आपको फिस्टुला हो या भगंदर पता चले तो आप अपने एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करें। आप डिसाइड करें कि हमें किस प्रक्रिया से इसका इलाज करना है। उनसे पता करें कि किसका परसेंटेज कितना कम है, जो मॉडर्न जो प्रक्रिया है उससे रिकरेंस होने का चांस कितना कम है, जो लिफ्ट है उसके कितना है, ग्राफ्ट से कितना है, लेजर से कितना है, और छासूत से कितना है। अगर हम एवरेज बात करें तो 600 से रिकरेंस में सबसे कम होता है। तो जो हमारे मरीज होते हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें सलाह देते हैं कि अगर फिस्टुला डायग्नोस है तो उसमें 603 करें। हाँ, समय कम करने के लिए उसके साथ दूसरी प्रक्रिया ऐड कर सकते हैं, जो हाइब्रिड प्रोसीजर होता है कि अंदर की तरफ छासूत बनाए और दूसरी तरफ जो बाहर प्रक्रिया उसमें लेजर करें, वाफ करें, जो भी करना है वो बाहर हम कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।